कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आज विषय है अधिकरण विशेष। आपने कहा तो अधिकरण कितने प्रकार के होते हैं? अधिकरण माने आधार, इंग्लिश में हम कह सकते हैं बेस, जिसके आधार से आश्रव होता है वह अधिकरण विशेष। अगला सूत्र देखें जिसमें यह बताया जा रहा है आधार कितने प्रकार के होते हैं। अधिकरणम जीवा जीवाः। अधिकरणम जीवा जीवा। बोलिए। अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरणम माने आधार। अधिकरण दो प्रकार के हैं, एक जीवाधिकरण, एक अजीवाधिकरण। संधि विच्छेद कर लिया। जीव और अजीवाः, अर्थात जीवाधिकरण जीव को आधार लेकर, जीव के आधार से, और अजीवाधिकरण अजीव के आधार से। तो जीव और अजीव के आधार को आगे आचार्य स्वयं दो सूत्रों में बताएंगे। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? अधिकरण माने आधार दो प्रकार के होते हैं, एक जीवाधिकरण, एक अजीवाधिकरण। अर्थात जीव के आधार से जो आश्रव होता है वो जीवाधिकरण, और अजीव जिन अजीवों के आधार से आश्रव होता है उन्हें कहते हैं अजीवाधिकरण। अब अगले सूत्र में स्वयं आचार्य पहले जीवाधिकरण की चर्चा कर रहे हैं। देखें, आद्यम समरंभ समारंभारंभ, आद्यम समरंभ समारंभारंभ, योग कृतकारितानुमत, योग कृतकारितानुमत, कषाय विशेषैष, कषाय विशेषैः, त्रिश चतुश्चैकशः। त्रिश चतुश्चैकशः। बोलिए। आद्यम समरंभ समारंभारंभ, योग कृतकारितानुमत, कषाय विशेषैः, त्रिश चतुश्चैकशः। फिर एक बार और बोलें। आद्यम समरंभ समारंभारंभ, योग कृतकारितानुमत, कषाय विशेषैः, त्रिश चतुश्चैकशः। सूत्र थोड़ा कड़ा है, अतः इसे भी हम बोर्ड पर समझेंगे। अधिकरण दो प्रकार के थे, एक जीवाधिकरण, एक अजीवाधिकरण। सूत्र कैसे बनाया? अधिकरणम जीव अजीवाः। तो पहले कौन सा लिखा? जीवाधिकरण। सूत्र देखें, आद्यम माने पहले वाला, पहले वाला मतलब जीवाधिकरण। समरंभ, समारंभ और आरंभ, तीन। फिर समझें जरा, समरंभ, समारंभ और आरंभ, तीन। और योग, योग तीन। और कृत, कारित और अनुमत, कृत,
कारित और अनुमत 3 और कषाय 4, इनकी विशेषता से, जीवाधिकरण की बात हो रही है, इनकी विशेषता से इनके भेद कितने कितने? 3, 3, 3 और 4, और एकशः अर्थात एक में एक मिलाने से कुल मिलाकर 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 चौका 108 प्रकार का आद्यम माने पहला जीवाधिकरण होता है। जीव के जिन परिणामों को आधार करके आश्रव होता है वे जीवाधिकरण हैं, और वे जीवाधिकरण 108 प्रकार के हैं। अब जरा इस सूत्र को समझते हैं। आद्यम पहला जीवाधिकरण, समरंभ, समरंभ माने किसी कार्य की योजना बनाना, समारंभ कार्य के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करना, आरंभ कार्य प्रारंभ कर देना। जैसे मान लो शिविर लगाना है, योजना बनाई, समरंभ। शिविर लगाने के लिए क्या क्या सामग्री इकट्ठी करनी चाहिए, समारंभ। और शिविर प्रारंभ हो जाना, आरंभ। इसी तरह हर काम में पहले समरंभ, समारंभ, फिर आरंभ होता है। ये तीनों चीज़ें योग मन से, वचन से, काय से होती हैं। मन से योजना बनाना, वचन से योजना बनाना, शरीर से योजना बनाना। तो योग माने मन, वचन, काय। आगे बढ़े अपन। कृत स्वयं करना, कारित दूसरों से कराना, अनुमत करने वाले की अनुमोदना करना। 3 प्रकार। फिर देखें, कृत स्वयं करना, कारित दूसरों से कराना, अनुमत करने वाले की अनुमोदना करना। ये 3 प्रकार। आगे आया कषाय, 4 प्रकार की, क्रोध, मान, माया, लोभ। इस प्रकार 3 समरंभ, समारंभ, आरंभ, गुणित 3 योग मन वचन काय, गुणित 3 कृत कारित और अनुमत, गुणित 4 क्रोध, मान, माया, लोभ। इस प्रकार जीव के 108 प्रकार के परिणामों के आधार से आश्रव होता है। इन्हें कहा गया जीवाधिकरण। कोई अच्छा या बुरा कार्य करना है तो कृत, कारित या अनुमोदन, इन तीनों में से ज्यादा किससे बंधन होगा? विचित्रता है। कर्मबंध की और जैन सिद्धांत की बड़ी विचित्रता है। कहीं तो कहते हैं कृत में ज़्यादा पुण्यबंध होगा, कहीं कहते हैं कारित में, कहीं कहते हैं अनुमोदना में। विशेषता किसकी है? परिणामों की। एक उदाहरण देखते हैं छोटा सा। आपने चौका लगाया, चौका तो आपने लगाया और आपके चौके में रोज बड़े बड़े महाराज पधार रहे हैं। कभी आचार्य श्री आए, कभी और बड़े महाराज आए, कभी बड़े महाराज आए। अब आपको बड़ा घमंड हो गया, देख लो बड़े से बड़े महाराज मेरे चौके में आते हैं। आपको तो घमंड हो गया, मान कषाय की तीव्रता, आपके पुण्य में कमजोरी आ गई। दूसरा एक व्यक्ति जो चौका नहीं लगा रहा है लेकिन आता है, आपके चरण छूता है और कहता है धन्य है आपका जीवन, आपके यहाँ कितने बड़े बड़े महाराज, सब महाराज आपके यहाँ रोजाना महाराज आते हैं, आपने कितना पुण्य किया है, हे भगवान मुझे भी ऐसा पुण्य मिले। उसने क्या की? मात्र अनुमोदना। वो जीत गया, आप हार गए। पंच कल्याणक मेला होना है, आपने सौधर्म इंद्र की बोली ली और आपने कहा किसी को नहीं लेने दूंगा, पूरे शहर में मेरे नाम का डंका बजना चाहिए। आपने सौधर्म इंद्र की बोली 21, 31, 51 लाख रुपए की ले ली और आप बड़े घमंड में, आज मैंने सबकी बोलियों को परास्त कर दिया। आपको अभिमान कितना, मान कषाय की वृद्धि कितनी, सोचिए। सामने वाला दूसरा व्यक्ति सोचता है
देखो तो सही इस सेठ को, ये अपने रुपए का कितना अच्छा उपयोग कर रहा है। भगवान मेरे पास भी पैसा होता ना तो मैं भी सौधर्मेंद्र बनता। सेठ कितना पुण्यशाली है, वो अनुमोदना कर रहा है। मैं पूछता हूँ पुण्यवंत ज़्यादा किसका? अनुमोदना वाले का। जिसके कषाय की कमी है, जिसके परिणामों में विशुद्धि है, उसका पुण्यबंध ज़्यादा। उसी तरह जिसके परिणामों में तीव्रता है और गलत काम कर रहे हैं, उसके परिणामों में पाप बंध ज़्यादा। यहाँ तो परिणामों की विशेषता है। वैसे देखा जाए तो पुण्यबंध कृत से ज़्यादा, कारित से कम, अनुमोदना से और कम लगता है। अब देखिए आचार्य श्री का आज हमने क्या किया, क्षेत्र पे गए, हमने आज आहार अपना बनाया। आज महाराज पधारेंगे, ज़रूर पधारेंगे। कल हमारे सामने से निकल गए थे और मुस्करा रहे थे। ठीक, हमने आहार बड़े मन से सुबह से बनाया और बनाने के बाद खड़े हुए, सामने से आचार्य श्री आए और आगे से चले गए। क्या पुण्यबंध नहीं लगेगा? सुबह से 4 घंटे अनुमोदना तो रखी थी ना, तो चाहे आहार न देने का मौका मिला हो, पुण्यबंध तो होगा। हम टीवी पर किसी गलत कार्य की अनुमोदना करें तो क्या हमें पाप लगेगा? गलत कार्य की अनुमोदना करेंगे तो पाप बंध होगा, और अगर किसी के अच्छे कार्य की अनुमोदना करेंगे तो पुण्यबंध भी होगा। होता क्या है, टीवी पर आजकल हमने देखा बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे खेल देखना पसंद करते हैं जैसे बॉक्सिंग। एक दूसरे के मारा लोहू लोहान हो गया। जब जोर का पड़ता है ना मुक्का तो खूब ताली बजाते हैं, खूब मज़ा आया। टीवी पर भैंसों की लड़ाई देखते हैं और भैंसों की लड़ाई देखे बड़ा आनंद बनाते हैं। ना कर रहे हैं ना करवा रहे हैं, लेकिन अनुमोदना तो हो रही है ना, पाप बंद होगा। उसी तरह टीवी आदि पर या किसी के द्वारा कथा आदि सुनने पर अच्छे कार्य की अनुमोदना करेंगे तो पुण्यबंध होगा। ये तो परिणामों का खेल है। जैसे आपके परिणाम वैसा आपका पुण्य और पाप का बंध। इसीलिए तो टीवी आदि देखने से बचना चाहिए। टीवी पर देखे तो प्रयोग, जो अगर देखे भी तो धार्मिक प्रसंगों को देखे, अन्य को नहीं। एक बात और है, आजकल हमने देखा टीवी पर अपने जैनी बुजुर्ग महिला पुरुष क्या करते हैं, टीवी खोल लेते हैं और किसी भी विद्वान के किसी के भी प्रवचन आ रहे हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मत के हों, उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो क्या इसमें अनुमोदना नहीं बनेगी? क्या मिथ्यात्व पुष्ट नहीं होगा? मिथ्यात्व पुष्ट होगा। इसलिए किसको सुनना है, किसको देखना है, किसको पढ़ना है, इस सब का विवेक जागृत होना चाहिए और उसी अनुसार हमारी कृत कारित अनुमोदना, समरंभ समारंभ आरंभ सब उसी में होना चाहिए। अगर ऐसा हम ध्यान रखेंगे तो हमारे पाप कम से कम आश्रव होगा, पुण्य का आश्रव ज़्यादा होगा और विशेष होगा। अभी आपने कहा धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए पुण्य मिलता है। अगर कोई चाय पान आदि करते हुए, बिस्किट खाते हुए या कोई अशुद्ध महिला धार्मिक कार्यक्रमों को देखे तो उसे पुण्याश्रव होगा या पापाश्रव? निश्चित रूप से पापाश्रव होगा। देखो, अशुद्ध महिला जो है उसको टीवी पर भी कभी भगवान का अभिषेक, आरती, पूजा, पंचकल्याणक मेले, साधुओं के, विद्वानों के प्रवचन, पाठशाला नहीं देखनी है। अशुद्ध महिला को नहीं देखनी है। अगर वो देखती है तो पाप बंद होगा। आचार्य श्री ने इस बारे में स्पष्ट एक दिन कहा था। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम घर में हो रहा हो और हमारे कान में पड़ जाए तो क्या करें? उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमारी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। एक बार आचार्य श्री ने स्पष्ट कहा था, ये टीवी के प्रोग्राम, टीवी पर धार्मिक प्रोग्राम आने तो लगे हैं, पर जो लोग दुरुपयोग करेंगे ना, उनको पाप का बंध होगा। आचार्य श्री ने स्वयं कहा था। उन्होंने कहा था आजकल क्या हो गया, टीवी का प्रोग्राम आ रहा है, सामने बैठ गए, खाना भी खाते जा रहे हैं और अपने टीवी का प्रोग्राम भी देखते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार हमने आचार्य श्री को प्रश्न किया, महाराज भक्तामर स्तोत्र की कैसेट हमने लगा दी और लगाने के बाद हम खाना खाते रहें और कुछ करते रहें तो
हमने कार में आपके प्रवचन की कैसेट लगा दी और कार अपनी आगे चल रही है तो कैसा लगेगा? आचार्य जी ने कहा था आपने किसी की कैसेट प्रवचन की लगा दी है और उस कैसेट लगाने के बाद अगर आप पूर्ण मनोयोग से उस कैसेट को नहीं सुन रहे हैं, कैसेट तो आपने लगा दी और आप बातचीतों में लगे रहे, तो उस कैसेट का अपमान माना जाएगा, पाप बंद होगा। भक्तामर स्तोत्र तो लगा दिया और आप अपनी गपशप में लगे रहे तो पाप बंद होगा। कैसेट लगाने के बाद आप उस तरह बैठ जाइए अपनी कार में जैसे साक्षात प्रवचन सुन रहे हों, तब तो उस गुरु या उन मुनि महाराज का और उस प्रवचन का सम्मान है, अन्यथा अनादर है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी टीवी पर धार्मिक प्रोग्राम सुने या देखें, उस समय पूर्ण मनोयोग के साथ बैठें और बैठने के साथ उसको सुने, तब पुण्यबंध का कारण है, अन्यथा नहीं। यदि कोई व्यक्ति 5 दिन या 10 दिन का उपवास करता हो, या अगर दूसरा कोई व्यक्ति 1 दिन का भी उपवास ना करता हो, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? चाहिए तो उसको ये कि जो 10 दिन और 5 दिन का उपवास करता है उसकी अनुमोदना करे। मुझे भी अगर वीर्यांतराय का क्षयोक्षम हो जाए तो मैं भी ऐसे उपवास करूं, क्या बताऊं, 1 दिन का भी उपवास करता हूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा सोचे, अपने पाप कर्मों की निंदा करे, भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु ऐसी शक्ति दो जो मैं तप और उपवास में कर सकूं, मेरा शरीर उस योग्य हो जाए। ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले से कोई ईर्ष्या भाव हो जाए कि हम 3 दिन का करते हैं, समाज में हमारा सम्मान नहीं, ये 10 दिन 5 दिन का करते हैं, इनका सम्मान होता है, ऐसा नहीं। 10-5 दिन का उपवास करने वालों का और अनुमोदना होनी चाहिए। अनुमोदना करने से पुण्य का बंध होगा। आजकल बहुत सी महिलाएं भक्तंबर आदि की कैसेट लगाकर और घर इत्यादि के कार्यों में लग जाती हैं, तो उनके लिए पाप बंद होगा या पुण्य बंद? पुण्य बंद कैसे होगा? उपयोग कहाँ है? घर गृहस्थी के कार्यों में। और आपने भक्तामर या तत्वार सूत्र की कैसेट लगा दी, ये तो भक्तामर और तत्वार सूत्र का अनादर हुआ। भक्तामर तत्वार सूत्र की कैसेट का उपयोग क्या है? उपयोग ये है, कोई बीमार है, उठ बैठ नहीं सकता, आप और वो कहे मुझे भक्तामर सुनना है, आप उसके पास भक्तामर स्तोत्र की कैसेट लगा दें, ये उसका सदुपयोग है। उसके पास तत्वार सूत्र लगा के उसको पूरा सुनने दें, ये उसका सदुपयोग है। और वो भी उसको मन लगा के सुने, यहाँ तक मन लगाए कि जब तक वह भक्तामर स्तोत्र तत्वार सूत्र पूरा नहीं हो जाए तब तक उसे कोई देखने नहीं आए, किसी से बोल चाल कुछ भी नहीं करे। मन में संकल्प बना ले, जब तक ये स्तोत्र चल रहा है ना, तब तक मैं ना दवा लूँगा, ना पानी लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। तो अगर बीमार है तो भी महान पुण्यबंध होगा, क्योंकि उसके मन की एकाग्रता बनी है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करें, तत्वार सूत्र भक्तामर की कैसेट लगा दी और कपड़े धोने, नहाने, खाना बनाने में लग गए, ये उपयुक्त नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है, तो फिर खाना बनाते समय हमें कैसी कैसेट हम चला सकते हैं? सुनो, भजन चलाओ, मेरी भावना, बारे भावना, वैराग्य भावना, इनको भजने दो। लेकिन आचार्यों के जो वचन है ना, भक्तामर स्तोत्र, तत्वार सूत्र, समय सार आदि का पाठ, आचार्य श्री के प्रवचन आदि ने इनको नहीं चलाएं। हाँ, भजन लगाएं, आराम से, परिणाम अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अधिकरण 2 प्रकार का था, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। जीवाधिकरण के 108 भेद हमने समझे। आइए अब अजीवाधिकरण के 11 भेदों को समझते हैं। अजीव मतलब जो अजीव वस्तुएं हैं उनके आश्रय से जो आश्रव होता है वो अजीवाधिकरण, उनके आधार से। सूत्र देखें, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम। बोलिए।
निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि भेदा परम। देखिए जरा, इसको भी थोड़ा बोर्ड पे समझते हैं, थोड़ा सा कड़ा है, समझ में आपके आ जाएगा। आइए, अजीवादिकरण के 11 भेद: निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। 2, 4, 2 और 3 भेद। परम माने नेक्स्ट, नेक्स्ट माने दूसरा या अगला। पहले क्या था? अधिकरणम जीवा जीवाह। अधिकरण 2 प्रकार का, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। पहला सूत्र जो था इससे पहला, उसमें लिखा था आद्यम, तो जीव पहले था, तो जीवा आद्यम माने जीवाधिकरण। अजीब था बाद में, तो उसके लिए दिया इन्होंने परम। परम माने दूसरा, अगला, नेक्स्ट माने अजीवाधिकरण। अजीवाधिकरण के भेद कितने? निर्वर्तना 2 प्रकार की। निर्वर्तना माने रचना, निक्षेप माने रखना, रखना 4 प्रकार का, संयोग माने मिलाना, मिलाना 2 प्रकार का, निसर्ग माने प्रवृत्ति, प्रवृत्ति 3 प्रकार की। 2 और 4 6 और 2 8 और 3 11 भेद होते हैं अजीवाधिकरण के। निर्वर्तना माने रचना, रचना 2 प्रकार की। मूल गुण निर्वर्तना अर्थात शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास आदि की रचना करना। उत्तर गुण निर्वर्तना लकड़ी का, चित्र का, पाषाण का कोई वस्तु आदि बनाना, और उसके आश्रय से अगर परिणामों में जो तरह तरह के भाव आते हैं वह निसर्ग नाम, वह निर्वर्तना नाम का अजीवाधिकरण है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, दावतों में जाए ना तो वहाँ सलाद रखी है, सलाद वो मछली की स्टाइल का बना देते हैं। लोग जाते हैं चक्कू से उस मछली के स्टाइल को काट के खाते हैं, तो ये अजीवाधिकरण है। अजीव के आश्रय से होने वाला पाप। सामने एक कपड़ा लाए, उस कपड़े में तरह तरह के जीव जंतु बने हैं, अगर उस कपड़े को आप काटते हैं तो ये अजीवाधिकरण है। क्यों? उनके काटने से पाप लगता है। बच्चों को तरह तरह की टॉफ़ियाँ दी जाती हैं, उनमें कोई मछली वाली है, कोई किसी स्टाइल की है, कोई किसी स्टाइल की है, अगर उसे खाते हैं ना तो ये निर्वर्तना, रचना, अजीव के आधार से होने वाला पुण्य पाप है। निर्वर्तना। निक्षेप, निक्षेप माने रखना। पुद्गल के रखने से एक पुद्गल अजीव के आधार से कैसे पुण्य पाप होता है? जैसे रखना 4 प्रकार का होता है। पहली बात, बिना देखे रख देना। दूसरा, बिना ढंग से देखे रख देना। तीसरा, कहीं का कहीं रख देना। और चौथा, जल्दी जल्दी रख देना, हटाओ हटाओ, जल्दी जल्दी रख देना। इन चारों में यद्यपि कोई जीव मरे या न मरे, लेकिन उसके जो आपने उसको बिना देखे रखा ना, उस अजीव के बिना देखे रखने के आधार से पाप बंद तो होगा ही, और ये पाप बंद कहलाएगा अजीव के आधार से होने वाला। तीसरा आया संयोग। संयोग माने मिलाना। क्या किया आपने? नमक और राई का छौंक दाल में लगा दिया। ध्यान से सुनना, दाल में राई और नमक डाल दिया और राई का छौंक लगा दिया, तो राई और नमक मिलते ही जीवोत्पत्ति हो जाती है। दही और गुड़ को मिला दिया, इनके मिलाने से जीवोत्पत्ति हो जाती है। ये क्या है? संयोग, अजीब। और निसर्ग माने मन वचन काय की प्रवृत्ति जो है, इसके कारण, मन वचन काय पौद्गलिक हैं, इनकी प्रवृत्ति के कारण जो आत्मा के परिणाम होते हैं उनमें आधार कैसा माना जाएगा? अजीवाधिकरण। तो ये क्या हुआ? 11 प्रकार का अजीवाधिकरण है। इसके आश्रय से होने वाले पापों से हमको बचना चाहिए। आज हमने बहुत अच्छी चर्चा की है। 108 प्रकार के जीव के परिणामों के आधार से
और 11 प्रकार के अजीब के आधार से जो आश्रव होता है हम उनसे बचें, निरंतर इसमें हम प्रयत्नशील बने, पाठशाला देखें और जीवन में उतारें, तब पाठशाला देखने की सफलता है। समय आपका हो गया। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली।